चाहा तुमको चाहूंगा हरदम, मर भी गया तो भी ये प्यार न होगा कम। नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। देखते हैं, प्लीज जाइएगा कहीं नहीं, और आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और अक्सर ये सभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं और दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखो 8 है, 7 है, 2 है, 13 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, 4 है या 5 है, यहाँ 4 है या 1 है, यहाँ पे क्या आएगा? तो नीचे 4 है। तो दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ पे जो हमारे जो दो कॉलम में दिए गए हैं 8 और 7 15। अगर 8 और 7 को हम जोड़ दें 15 हो गया। 15 से अगर हम 2 घटा दें दोस्तों, तो 15 से जब 2 हम घटाएंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। क्लियर ना? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर की दो संख्याओं को हम जोड़ दें, जैसे 8 धन 7, ऊपर की दो संख्याओं को हमने जोड़ के नीचे वाली संख्या हम घटा दें तो हमें जो चौथी संख्या है ये प्राप्त हो जाती है। समझे दोस्तों? जैसे 8 7 15, 15 से अगर 2 हमने घटा दिया तो दोस्तों हमें 13 प्राप्त हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे कि 3 धन 6 को जोड़ दिया दोस्तों, और नीचे जो तीसरे नंबर की संख्या है इसको हमने घटा दिया, तो 3 और 6 मिलके हमारा 9 होगा दोस्तों, और उससे अगर 4 घटा देंगे तो दोस्तों हमारा 5 हो जाएगा, जो कि हमारे चौथे कॉलम में दिया गया है। क्लियर? आइए दोस्तों अब इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये 4 धन 1 इसे जोड़ देंगे, और जो यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे कोई संख्या x है। क्लियर? तो -x इक्वल जो चौथे लास्ट वाली संख्या में प्राप्त हो रही है दोस्तों, तो 4 और 1 मिलके हमारा 5 हो गया, -x बराबर 4। क्लियर? अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो 5 है, 5 इधर करो, ये 4 है इधर ले आओ, 5 - 4, ये x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा दोस्तों तो 1 बचेगा, तो x की वैल्यू दोस्तों आ गई 1। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे जो खाली संख्या है यहाँ पे 1 लिखा जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्लियर? आइए दोस्तों हम इसी तरह से अपने नेक्स्ट सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, तो जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम अपना ये सवाल। देखिए AC 4, DF 6, GI 12, HG 18, KM 20, यहाँ खाली स्थान है, QS 36, TV 38, WY 76। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत नॉर्मल सवाल है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा। आपको ये चीज दिख रही है AC, A और C के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों? केवल 1 का, B का अंतर है। यहाँ D और F में केवल 1 का अंतर है ना। G और I में केवल कितने का अंतर है? 1 का। क्लियर? H और J में कितने का अंतर है? I, केवल I बीच में है। K L M 1 का अंतर यहाँ पर भी। Q R S T U V W X Y। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गई कि जो अल्फाबेटिकल जो अक्षर हैं इनमें केवल 1 का अंतर है। क्लियर? जब इनमें केवल 1 का अंतर है दोस्तों, अब यहां पर भी वही सेम बात है, NOP, इससे हमारा नहीं निकल पाएगा। देखो P के बाद Q है, ये वाला तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है ना? ये वाला हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि P के बाद डायरेक्ट Q आ गया, और यहाँ पे 1 का अंतर है दोस्तों। क्लियर? अब देखते हैं, अब देखो एक दूसरा ये भी नहीं होगा, क्योंकि O के बाद OPQ ये वाला भी हो जाएगा। अब मेन बात है दोस्तों हमारी यहाँ पे 4 के बाद 6 है,
6 के बाद 12 है, 18 के बाद 20 है, 20 के बाद कितना आएगा 36 के बाद 38 है, 38 के बाद 76 है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात दिखाई दे रही है कि 4 के बाद कितना है 6, 4 और 6 में कितने का अंतर है दोस्तों 2 का। हम कह सकते हैं इस वाली संख्या में जो 4 है, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ 6 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार से 18 में 2 जोड़ेंगे तभी तो हमें 20 मिलेगा, क्लियर। ऐसे ही 36 में दोस्तों जब 2 जोड़ेंगे तब तो हमें 38 मिलेगा ना, क्लियर। लेकिन दोस्तों हमारा पहले वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम तो फिल है, हमें तीसरे कॉलम में निकालना है, ठीक। अब देखते हैं 6 के बाद यहाँ पे कितना आया 12, यहाँ 38 के बाद कितना आया है 76। तो दोस्तों एक बात स्पष्ट यहाँ पर ये हो रही है कि दूसरे कॉलम में जो संख्या दी गई है उसकी दोगुनी संख्या यहाँ पे आ रही है, क्लियर। दूसरे कॉलम में जो संख्या दी गई है उसकी दोगुनी, तो हम जैसे 38 के बाद 76 आ रहा है, 6 के बाद 12 आ रहा है, तो दोस्तों 20 के बाद कितना आएगा 40 आएगा ना, तो यहाँ पे लिख दो 40, पहले तो 40 आएगा, क्लियर। अब एक चीज और देखो A के बाद BC, ठीक, D E F के बाद GH। अब देखो F के बाद आप लोगों ने देखा V के बाद W आ गया, F के बाद G आ गया, ऐसे ही M के बाद दोस्तों क्या आएगा O, M के बाद N आएगा ना N। तो दोस्तों यहाँ पे N हमने लिख दिया, क्लियर। अब देखो क्योंकि सब में एक एक का गैप है, सब में जब एक एक का दोस्तों गैप है तो N के बाद एक गैप कर दो, N के बाद O को गैप कर दो, P आ जाएगा, N के बाद P। आगे दोस्तों NP40, इस प्रकार से दोस्तों हम लिखेंगे NP40, जो कि दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी राइट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।